पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने, सी पैक 2.0 के आला मयार की तरक्की और गवादर पोर्ट को इलाकाई राबता मरकज बनाने पर इतफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन पर मुश्तरका अलामिया जारी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन मजीद बढ़ाने पर इतफाक। दोनों ममालिक ने जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ दोहरे मयार की मुखालिफत का इरादा। कालादम TTP और ETIM समेत दीगर दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ दोहराया गया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान राबतों को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मादनियात, तेल और गैस के शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। चीन ने पाकिस्तान में ज़राई सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने का ऐलान किया। चीन ने ईरान और अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के नायब सदर हैन ज़ेंग की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल बन चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीनी कारोबारी वफूद से मुलाकातें। चीनी कंपनीज का ज़राअत, सनती पैदावार, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। मीना में क़याम के बाद दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा होंगे। तारीख़ी मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे। खुतबा हज इमाम मस्जिद नबवी अली अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी देंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और आज रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। अमरीकी फ़ौज के जनूबी ईरान में फ़ज़ाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग तनसीबात और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। कहा कि इससे पहले ईरान के शहर बंदर अब्बास में रात गए कई धमाके सुने गए थे। ईरानी मीडिया ने कहा था कि बंदर अब्बास में सूरत हाल कंट्रोल में है और तशवीश की कोई बात नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि हालिया अमरीकी हमलों के बावजूद ईरान के साथ मुआहदे का इम्कान बरकरार है। आइंदा चंद रोज़ में पेशरफ्त हो सकती है। भारत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो को कहना था कि कतर में ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और इब्तदाई मुसव्विदे की ज़ुबान और मुख्तलिफ निकात पर बातचीत हो रही है, जिसे हतमी शक्ल देने में चंद दिन लग सकते हैं। सदर ट्रंप एक अच्छा और बामानी मुआहिदा चाहते हैं। बसूरत दीगर कोई मुआहिदा नहीं होगा जिस तरह भी मुमकिन हो। आबनाए होर्मुज़ ने खुलना ही है। दुनिया का कोई भी मुल्क आबनाए होर्मुज़ में टॉल सिस्टम की हिमायत नहीं करता, और ना रूस और ना ही चीन। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि जौहरी मामले की तरह आबनाए हुर्मुज़ को कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म हुई तो हुर्मुज़ से गुजरने का अमल ईरान के तय करदा इंतज़ामात के तहत होगा। आबनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त गैर फौजी और गैर हरीफ ट्रैफिक के लिए होगी। असूली तौर पर हमें कभी भी किसी से इसकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं। ये हमारे इलाकाई पानी है और हमारे जायज़ हुकूक हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी अमन मुआहदे तक पहुँचने के लिए अहम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अफजूदा यूरेनियम या तो अमेरिका को देना होगी ताकि वो अमेरिका में लाकर तबाह कर दी जाए, या तरजीही तौर पर ईरान के साथ राबते में रहकर किसी और काबिल कबूल जगह पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन या किसी मुतवाज़ी इदारे के साथ मिलकर तबाह करना होगी। ट्रंप के बयान पर घाना में ईरानी सफारतखाने ने रद्द-ए-अमल में कहा कि अफजूदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगी। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ी बमबारी का मंसूबा। रूसी वजीर खारजा की अमरीकी सिफारतकारों और शहरियों समेत तमाम गैर मुल्कियों को जल्द अज जल्द कीव छोड़ने की वार्निंग। कहा कि तमाम यूक्रेनी शहरी फौजी तनसीबात से दूर रहें। रूस और अमरीका के वज़ीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। यूक्रेन जंग और ईरान की सूरत हाल पर गुफ्तगू।
खलीजी जंग में आलमी तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के दौरान ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से मुबैना तौर पर हासिल किए गए 72 अरब रुपए के गैर मामूली मुनाफे पर गौर और क्रॉस सब्सिडी के निज़ाम का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक कायम की गई ये कमेटी आइंदा वफाकी बजट से मुतालिक बड़े मालियाती और मुआशी उमूर का भी जायजा लेगी, जिनमें अखराजात में किफ़ायतशारी, तरक्याती अखराजात की तरजीहात, तवानाई शोबे में इस्लाहात और मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स में राइट साइजिंग इकदाम का निफाज शामिल है। भारत में ईद उल अज़हा पर नमाज ईद और कुर्बानी पर पाबंदी आयद। मोदी हुकूमत ने गाय, बछड़े और ऊँट की कुर्बानी पर पाबंदी की वार्निंग जारी कर दी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने कुर्बानी और नमाज ईद पढ़ने वालों को धमकी। उत्तराखंड के वज़ीर आला ने सड़कों पर मजहबी सरगर्मियां बंद रखने की तंबीह। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिना में पाकिस्तानी हुज्जाज कराम के कैंप्स का दौरा। हुज्जाज कराम ने कैंप्स में फराहम करदा सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी 100 बरस उम्र के बुजुर्ग हाजी से खुसूसी तौर पर मिले और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हर हाजी हमारे लिए बहुत ख़ास है, मसाइल के हल के लिए अमला मौजूद है। उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत ने इस बार हुज्जाज कराम की पाकिस्तान में इमिग्रेशन की बहुत बड़ी सहूलत फराहम की। वली अहद और वजारत हज के खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि इसराइल से सिर्फ उसी सूरत ताल्लुकात मामूल पर आएंगे जब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का अमल नाकाबिल वापसी हो। सऊदी ज़राए का कहना है कि फ़लस्तीन के मामले पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ बरकरार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने तमाम इस्लामी ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर ममालिक इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। मुमकिन है एक दो ममालिक के पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल ना होने की वजह हो, उससे कबूल किया जाएगा। जिन ममालिक ने मुआहदे पर दस्तखत किए, ये उनके लिए माली, मुआशी और समाजी तरक्की का एक इनकलाब साबित हुआ। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदा ना हुआ तो फिर जंग होगी जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर होगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची कतर पहुंच गए। वफ़द में ईरानी स्टेट बैंक के गवर्नर भी शामिल। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान अपने मुंजमद असासों की बहाली पर बातचीत करेगा। ईरानी वफ़द की कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अमरीका से मुमकिना मुआहदे और आबनाए होर्मुज़ के मामले पर गुफ्तगू की गई। एक ईरानी अहदेदार ने अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में बताया कि आबनाए होर्मुज़ को खोलने का अमल मरहलावार होगा। इब्तदाई मरहले में होर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाना, अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा और ईरान के 12 अरब डॉलर्स के मुंजमद असासों की बहाली शामिल। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि जंग खत्म करने के लिए मुआहदे के एवज़ ईरान को रकम की अदायगी की अफवाहें उन फरीक की जानिब से फैलाई जा रही हैं जो मुआहदा सबोताज करना और खित्ते में कशीदगी में कमी की सिफारती कोशिशों को सबोताज करना चाहते हैं। इलाकाई शराकतदारों से ताउन के लिए कतर का सिफारती किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। इसराइल का लबनान में फ़ज़ाई हमला, रेस्क्यू अमले के 7 अरकान शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 34 हो गई। इसराइली फ़ौज के लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले। इसराइली वज़ीर आज़म का लबनान में हिज़्बुल्लाह पर फ़ज़ाई हमले बढ़ाने का ऐलान। इसराइल ने बैरूत के मुतादिद इलाके ज़बरदस्ती खाली करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया। कराची के इलाके मलीर के करीब मियाँ बीवी को फायरिंग करके कत्ल करने के वाक़े की वीडियो सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान को गाड़ी पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। गाड़ी में ड्राइवर के अलावा एक और शख्स भी सवार था। फायरिंग के दौरान ड्राइवर और दूसरा शख्स गाड़ी से उतरकर भागते नजर आ रहे हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमान मियाँ बीवी का अदालत से ही ताक़ुब कर रहे थे, जिन्होंने गाड़ी की पिछली सीटों पर अंधाधुंध फायरिंग की। मियाँ बीवी ने हैदराबाद जाने के लिए किराए की गाड़ी बुक कराई थी। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। खुतबा हज, मैदान अरफात, मदीना मुनव्वरा और हरमैन शरीफैन के रूह परवर मनाजिर।
देखिए हज 2026 की खुसूसी बराह रास्त नशरियात। सफर इश्क मेज़बान मुबशिर हाशमी के साथ उनके साथ होंगे मारूफ मजहबी स्कॉलर अलामा कोकब नौरानी और दीगर मेहमान। देखिए आज दोपहर 1 बजे से बराह रास्त सिर्फ जियो पर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल मार्श की इंजरी के बायस पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में शिरकत मशकूक। उनकी जगह जॉश इंग्लिस कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार बन गए। ऑस्ट्रेलियाई टीम का आज भी ट्रेनिंग सेशन शेड्यूल्ड। पाकिस्तानी खिलाड़ी ईद मनाने अपने घरों को रवाना। जुमेरात को दोबारा कैंप ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल हफ्ते को रावलपिंडी में खेला जाएगा। और ईद कुर्बा पर आप कौन सा जानवर लाए हैं या उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।